बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा मुझे डेली ड्रीम से। और डेली ड्रीम को मार्च का महीना मुकम्मल हो गया है। कल रात जो गुज़री है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की है उनका प्रॉफिट उन तक चला गया है जिनको जाता है। और कई दोस्त हैं जिनका नहीं जाता, वो ले नहीं रहे हमसे, वो जमा कर रहे हैं, कमेटी डाल रहे हैं। उसमें कुछ नाम तो मुझे याद हैं और कुछ नाम मुझे नहीं भी याद हो सकते। मैं बता देता हूँ। रासब अली गुज्जर साहब फ्रॉम पेरिस, और अरफान भाई गुजरावाला दुबई, और माजिद साहब कराची सऊदी अरब। मतलब ये वो भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। और इसके अलावा हैं माजिद भाई के अलावा रासब अली और शमीम साहब कनाडा से हैं, लेकिन वो एडजस्ट करवाएंगे अपने बशरे में। फ़िलहाल उनके भी जमा है, उनका इंशाल्लाह कल को देखेंगे राजर का मामला। और इसके अलावा भी रासब अली गुज्जर साहब हैं और अरफान साहब हैं, माजिद साहब हैं, मे भी कोई और भी हों दोस्त। हाँ, शबाज साहब पेरिस, वो भी नहीं ले रहे, उनका भी जमा हो रहा है, कमेटी डाल रहे हैं वो हमारे पास। खैर, इस महीने हमें दूध का जो प्रॉफिट आया था टोटल, वो 1,73,000 हमें टोटल प्रॉफिट आया था। तो इस बार भी हमने 50% नहीं लिया, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट था 50% नहीं लिया हमने। तकरीबन 35-36% बनता है जो हमने चार्ज किया इसमें से, क्योंकि हमारे इसमें से भी खर्चे निकलते हैं। पेट्रोल का तकरीबन 18,000 का खर्चा बनता है जब ये चुवाई होती है ना, मिल्किंग होती है। तो बहरहाल खैर, वो ना होने के बराबर ही है जो हमारा हमें बचत आई। लेबर भी हमारी लगी हुई है, पर हमें बचा नहीं रहा है। कुछ दोस्त मुझे बड़े पुराने जानते हैं, उनको तो समझते भी हैं, सारा पता भी है, परेशानी नहीं है। कुछ हमारे साथ नए जुड़े हैं डेली ड्रीम के अंदर, उनके लिए हमने फिर ये रखा है कि चलो अच्छा, कोई मसला नहीं, साल एक नहीं भी बचेगा या कुछ 4 महीने नहीं भी बचत आती, कोई मसला नहीं, उनको साथ चलाएँगे, वो परेशान ना हो। 1,00,000 रुपये के ऊपर हमने जो प्रॉफिट शेयर किया है वो 1,900 रुपये दिया है। जिस दोस्त ने 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, 1,900 रुपये उनको दिया है। और जिनको जाने थे रात जा चुके हैं सब कोई तकरीबन। डेली ड्रीम की मेरी जो फैमिली है उनके साथ सारी हमारी डिटेल जो है वो रात शेयर हो गई थी। सारा कुछ करके रात ही फिर मैं सोया था। और दूसरे नंबर पर आपको ये बताना, हाँ, एक इसमें एक बुरी खबर भी आई है। इस महीने में हमारी एक गाय थी, उसकी एक छोटी बच्ची थी, उसकी डेथ हुई है इस महीने में। और वो इस वजह से हुई है, वो जब से गाय हमारे पास आई है ना, बच्ची पैदा हुई थी, उसके मैदे में और उसकी आंतड़ियों में मसला था। तो डॉक्टर ने बोला था इसको लंबा अरसा दूध दें। तो हमने उसको सबसे ज़्यादा लंबा अरसा दूध दिया। अभी भी दूध पी रही थी वो, लेकिन उससे मसला होता था जब वो वंडा खाती थी या सब्ज़ चारा खाती थी, यानी कि दूध के अलावा जो भी खाती थी उसको दर्द होता था। लेकिन क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी और ज़ाहिर बात है वो चारा भी मांगेगी, वंडा भी मांगेगी, दूध सारी ज़िंदगी तो नहीं वो पी सकती। जैसे उसने उसके ऊपर फोकस किया और वो दर्द इतना उसको हुआ कि वो नहीं बची। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी थी वो, हो गई अल्लाह को प्यारी। तो बाकी नई इन्वेस्टमेंट के बारे में दोस्त बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, बड़ी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं, और मेरी भी बड़ी दिलचस्पी है। ये काम मेरा सबसे मनचाहा काम है, ये डेली ड्रीम का दूध का। इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डायरेक्शन ठीक था। अभी मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं कि वंडा महंगा है, दूध का रेट कम है, अनबैलेंस है। मैंने जो सोचा था जब हमने इसकी प्लान किया था, उस वक्त के हिसाब से मैं 2500, 3,000, 1,00,000 के ऊपर प्रॉफिट बन रहा था, और इतना बन भी रहा था। मैंने बेशुमार फार्म विज़िट किए थे। लेकिन अब मसला ये बना है कि वंडा फिर ऊपर चला गया ना। अब 36-3700 रुपये वंडे की बात हो रही है। दूध को 85 रुपीज़ आज का मैंने रेट एक से लिया। उसने बोला जी, मेरे ऊपर बड़ा आसान किया उसने कि जी मैं आपसे 92 रुपये में लूँगा। तो मैंने कहा, मैंने बोला कि हम गरीबों में फ्री तो बांट देंगे, लेकिन इस रेट पे नहीं देंगे। हमारी पिछले महीने मार्च की जो ऑन एवरेज बनी हमारी 101 रुपया या 102 रुपये बने तकरीबन, आराम ना। और बाकी जो है नए इन्वेस्टर माशाल्लाह काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और ये आप सबका बहुत प्यार है। एक दोस्त हैं, उनका नाम है अदील साहब, मानसेरा से दुबई में होते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी, वो हमने वापस की है।
उन्होंने हमसे ली है। उनके साथ दुबई में कोई हादसा हुआ है और उनको रेस्ट मिला है बेड के ऊपर लंबा। मानसेरा में उनका घर है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उनको ज़रूरत थी पैसे की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ठीक है हमारा एग्रीमेंट 1 साल का है, लेकिन अखलाकी तौर पर हमने उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया। 7-8 दिन के अंदर अंदर फ़ौरन हमने उनको पेमेंट उनकी वापस की है। उन्होंने मुझे तस्वीरें भी दिखाई कि ये देखें मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये घर का भी काम है। तो बहरहाल अखलाकी तौर पे मैंने की है। इसी वजह से मैंने सारे दोस्तों से इन्वेस्टमेंट ली नहीं, जितना पैसा लोग मुझे दे रहे थे मैंने उतना काम किया जिसको मैं कवर कर सकूं। अगर कोई बंदा ऐसा मजबूर आ जाता है या कोई भी 100 मसले मिसाल होते हैं, आप उसको दे के उससे फ़ारिग कर दें ताकि उसको टेंशन ना बने। बाकी तो किसी ने डिमांड नहीं किया। और जो इन्वेस्टर हैं हमारे, उनके साथ हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की शीट भी शेयर की है कि टोटल ये लोग हैं, इनके आगे इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट है और ये प्रॉफिट आया, इसको सारा मैंने उनके साथ किया है। तो बाकी जो नए इन्वेस्टर हैं वो पूछते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ले रहे। लेंगे, सिर्फ थोड़े दिन और रुकें। ख़बरें अच्छी आ रही हैं कि दूध का रेट बढ़ेगा और बंडा जो है वो सस्ता होगा। जो हमारी नई इन्वेस्टमेंट है जिसमें माशाल्लाह अच्छे इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो पहले भी चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं खुद मैंने नाम अपनी डायरी के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपसे बहुत जल्द रब्ता करूँगा, आपको बोलेंगे कुछ ही दिन तक। जैसे ही थोड़ा मसला ये है ना कि रेट बढ़े और कुछ मज़ा भी आए काम करने का ना। बाकी जो नए इन्वेस्टर हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी उनके साथ हम रब्ता करेंगे। देखते हैं कि कब दूध का रेट थोड़ा सा बेहतर होता है, जैसे बेहतर होता है इंशाल्लाह हम इसमें इन्वेस्टमेंट उनकी करवाएंगे। तो दुआओं की बाकी दरख्वास्त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।